बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात में अल्लाह ताला ने वो बरकत, वो खैर, वो खूबी रखी है कि अगर सही तरीके से निकाली जाए, इज्तिमाई तौर पर जमा हो और सही तरीके पर खर्च हो, मुसलमानों के माशरे में एक भी भीख मांगता नजर नहीं आएगा। कि माहिरीन इक़्तिसादियात मिलकर भी दुनिया इंसानियत को मईशत का वो 10वां हिस्सा भी नहीं दे सकते जो इस्लाम के इस निज़ाम ज़कात ने दुनिया को दिया हुआ है। तारीख जिस पर शाहिद है। आज मुसलमान इस अहम रुकन से, इस अहम फर्ज से बुरी तरह गाफिल हैं। देने वाले भी, अदा करने वाले भी, लेने वाले भी। ये सब इज्तिमाई निज़ाम है। आज अल्लाह के इस दीन के लिए उलमाए दीन को, जो दीन और इल्म दीन के मुहाफिज हैं, जो वारिस हैं अंबिया के, उनको भीख मांगने के लिए छोड़ा गया है कि जाओ, रमजान का महीना है, वो मालदारों से लेकर आओ जिनके यहाँ छोटी छोटी तकरीब पर लाखों रुपया पानी की तरह बहाया जाता है, जो अपने अच्छे खासे घरों को तोड़ तोड़ कर बड़े बड़े बंगलों में तब्दील कर रहे हैं, लाखों करोड़ों खर्च करके। उनसे भीख मांगो, जाओ 8 साल 10 साल मदरसों में दाल रोटी खाओ और उसके बाद इस कौम से भीख मांगने निकलो। क्या समझते हो? कोई हिसाब नहीं होगा। निकाह पर लाखों खर्च, निकाह से पहले रस्म पर हजारों खर्च, वलीमे पर लाखों रुपया, छिल्लों पर लाखों रुपया, अकीक़त पर हजारों रुपया, और अल्लाह के दीन के लिए रमजान में ज़कात निकाल कर भीख दे देंगे। यही है एतबार जो अल्लाह उसके रसूल से हमने कलमे के जरिए हासिल किया हुआ है। यही है वो वादा अल्लाह से किया हुआ जो हम पूरा कर रहे हैं। जहन्नमियों को जब जहन्नम की हरारत पहुंचाई जाएगी, अल्लाह की पनाह, इतना खतरनाक अंजाम है। मुफस्सिर उस आयत की तफसीर में यूं बयान करते हैं, वो बदशक्ल हो रहे होंगे, वहुम कालिहून, सूरह मोमिनून क्या है, उनकी शक्लें बदसूरत हो रही होंगी। उसकी तफसील ये बयान की गई है कि जहन्नम की हरारत की वजह से उनका निचला होठ फूलना शुरू हो जाएगा, यहां तक कि वो पैरों को जा लगेगा, और ऊपर का होठ फूलना शुरू हो जाएगा, वो उनके सर के ऊपर चला जाएगा। अल्लाह की पनाह, ये अंजाम है, ये अजाब है। वो सहाबा किराम तो बेदे मजनू की तरह कप कपाते थे, माल तो ऐसे निकालते थे हाथ से जैसे बिच्छू हाथ में। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, देखते देखते माह मुबारक का आज निस्फ हो गया है। 15 रोज़ा, 15 दिन या 14 दिन अब इसके बाकी हैं। ये बाबरकत महीना अहले ईमान को अपने दीन और ईमान की तजदीद भी कराता है। क्या लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह ने तुम्हारी हिदायत के लिए जो अजीम इंतज़ाम फरमाया है, जो अजीम नेमत कुबरा, नेमत उज़्मा तुम्हें अता की है, इसकी कदर करो, अल्लाह का एहसान मानो, और जिस कदर तुम शुक्रगुजारी की राह इख्तियार करोगे, अल्लाह भी अपने इनाम, अपनी रहमत, अपनी बरकतों और अपनी मग़फ़िरतों की तुम पर बारिश करेगा। लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम, शुक्रगुजार बनो तो फिर मेरा अतिया, मेरा अज्र, मेरा इनाम, मेरा सवाब, ये तुमको ज़्यादा करके दूंगा। मगर शर्त क्या है कि दीन को पूरा उसी के लिए खालिस रखो और पूरे दीन को लेकर चलो। 5 बुनियादें इस्लाम की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमाई। अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इक़ामिस सलाह व इताइज़ ज़का वल हज व सौम रमज़ान औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। 5 बुनियादें, ईमान के बाद 4 फ़र्ज़ इबादतें, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। इन 5 चीज़ों पर इस्लाम की बुनियाद ठहरी हुई है। अब ये महीना हमें इन सारी चीज़ों की तरफ मुतवज्जह करता है। जैसा कि इससे पहले मैं वाज़ेह कर चुका हूँ
कि इस महीने में अल्लाह ने सारी इबादतों को, दीन और ईमान और अकीदे की तमाम बुनियादी बातों को जमा कर दिया हुआ है। इतना अजीम और इतना बाबरकत महीना है, अल्लाह ने इसमें इबादत का ऐसा निजाम कायम कर दिया हुआ है कि वाकई जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ना कि जो कोई रोजा रखे ईमान और एहतिसाब के साथ बख्शे गए उसके गुनाह, जो कोई क़याम करे ईमान और एहतिसाब के साथ बख्शे गए उसके गुनाह, जो कोई क़याम कर ले लैलतुल क़द्र में ईमान और एहतिसाब के साथ ग़ुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, पिछले गुनाह सब साफ माफ। ये ऐसे ही नहीं फरमाया गया। इस महीने में वो अल्लाह ताला ने चीजें रखी हुई हैं, इबादतों को इस तरह से अल्लाह ने तरतीब दे दिया हुआ है कि बंदा अगर इस महीने में अल्लाह के दीन पर चलना चाहे, अल्लाह के दीन पर चलने की तौफीक मांगना चाहे, अल्लाह के दीन को समझना चाहे, इबादत का मकसद मालूम करना चाहे, वो सब इस महीने के अंदर मौजूद है। शर्त यह है कि बंदा अक्ल शऊर से काम ले, रोजे को भूख प्यास न बनाए, रातों की इबादतों को रत जगह में तब्दील ना करे, अपनी इबादतों और बंदगियों को ऐसे ही जाये ना करे, बल्कि गफलत से बाज आए, चौंके बेदार हो, पूरे अक्ल खिरत की तवानाइयों के साथ रोजा रखे, उसके मकसद को हासिल करने की कोशिश करे, पूरे अक्ल तवानाई और शऊर के साथ खुशी व खुदू की कैफियत में डूब कर इबादत को अंजाम दे और फिर अल्लाह की खुशनुदी के लिए अपना माल खर्च करे आम दिनों से ज्यादा। कुरान मजीद शुरू कहां से हो रहा है? सूरह फातिहा से। हालांकि वो कुरान में नहीं है, क्योंकि कुरान के 30 पारे हैं, पहला पारा शुरू होता है अलिफ लाम मीम से। वो कुरान की असल है, वो कुरान की माँ है, वो कुरान की जड़ है, उम्मुल किताब है, वो फातिहतुल किताब है, कुरान का दरवाजा है, वो कुरान के मज़ामीन को खोलती है वो। बंदा अगर उसको शऊर के साथ पढ़े, इसीलिए उसको हर नमाज की हर रकत में लाजिम करार दिया गया, ताकि बंदे को ये दुआ, ये सूरा अल्लाह की तरफ मुतवज्जह करती रहे, उस मालिक यौमुद्दीन का एहसास दिलाती रहे, सिरात मुस्तकीम की तरफ मुतवज्जह करती रहे। जिन लोगों पर अल्लाह का गजब भड़का है, जो गुमराह हो गए हिदायत पाने के बाद, उनके रास्ते से बचने की इंसान दुआ अपने रब से करता रहे, और जिन लोगों पर इनाम हुआ नेक राह पर चलने की वजह से, सिरात मुस्तकीम पर चलने की वजह से, बंदा उन इंसानों की राह को इख्तियार करे। ये सूरह फातिहा पूरा सिखाती है। उसके बाद कुरान शुरू होता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत लेकिन मुत्तकियों के वास्ते है, उतरी तो सबके लिए है, जिक्रुल लिल आलमीन है, हुदल लिन्नास है, लोगों के वास्ते हिदायत है, सारे जहान वालों के लिए नसीहत है, याद दहानी है, जिक्र है। लेकिन इससे हिदायत पाएगा कौन? इससे हिदायत मिलेगी किसको? मुत्तकीन को। अब जरा देखो, अल्लाह ने इस महीने में कुरान उतारा, उसकी शुक्रगुजारी के तौर पर अपनी किबरियाई और बड़ाई का ऐलान करवाने के लिए उसने रोजा रखाया कि रोजा रखो इस महीने में, फमन शहीदा मिनकुम अश-शहरा फल्यसुम, और रोजा रखने की वजह यह बताई, मकसद यह बताया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम में तकवा पैदा हो। कुरान हिदायत है मुत्तकियों के लिए, रोजा पैदा करता है तकवा। कैसा रब्त है देखो, रब्त कैसा हो रहा है, यानी जो मोमिन रोजा रखेगा तकवा पाएगा, जो तकवा हासिल करेगा वो कुरान से हिदायत पाएगा। हम दोनों चीजों से खाली, ना रोजे से तकवा हासिल हो रहा है, और जब तकवा हासिल नहीं हो रहा है तो वो किताब जो मुत्तकियों के लिए हिदायत है, खुद वो किताब कह रही है, उसका नाजिल करने वाला कह रहा है हुदल लिल मुत्तकीन है। ये पहले ही सूरा कह रही है, पहले ही रुकू में सारी बातें बता दी गई। इस वास्ते हमारी जिंदगियों में वो इस्लाम आ नहीं पाता, और इस वास्ते हमारे लिए ये दीन वैसे ही इसके अहकाम मुश्किल हैं जैसे मुनाफिकीन पर होते थे। अल्लाह ने क्या बताया? ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है, हुदल लिल मुत्तकीन। मुत्तकी कौन है? जो गैब पर ईमान रखते हैं, शक में नहीं, क्या मालूम होंगी कि नहीं होंगी क़यामत, क्या है अर्श का मामला, पता नहीं जन्नत दोज़ख कहाँ है, कैसी है भी कि नहीं, कब आएंगी क़यामत, कब ये मुर्दे उठेंगे कब्रों में से, ऐसी गुमगू की कैफियत। ये नहीं, गैब पर पुख्ता यकीन उनको कि ये है,
उगते हुए सूरज से ज्यादा यकीन उनको उस गैब पर जो अल्लाह ने अपने नबी के जरिए बंदों पर मुंकशिफ किया है, जिसके अल्लाह ने बंदों को खबर दी है अपनी किताब और अपने नबी के जरिए। युमिनून बिल गैब, पहली शर्त कुरान मजीद से हिदायत हासिल करना तकवा, मुत्तकी। अब जो मुत्तकी है उसके लिए फिर पहली शर्त क्या है? सही ईमान होने की और सही अकीदा होने की, कि वो गैब पर बिला तरद्दुद यकीन मुहक्कम के साथ ईमान रखता हो, यकीन रखता हो। हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना सलाह, नमाज कायम करना, व युकीमूना सलाह, कुरान से हिदायत पाने वाले, रोजे से तकवा हासिल करने वाले, अल्लाह की बारगाह में अपने अमल को मकबूल बनाने वालों की ये सिफत है। ये सिफत जिनमें होगी, ये खूबी जिनमें पाई जाएगी, ये वस्फ जिनके अंदर होगा, वो मोमिन है। उलाइका हुमुस सादिक़ून, यही लोग सच्चे होंगे ईमान में। वल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो कुछ हम उनको देते हैं रिस्क में से, वो हमारी राह में इसको खर्च करते हैं। 700 के करीब अहले इल्म के मुताबिक नमाज के क़ियाम का हुक्म है कुरान मजीद में, 700 बार। और जहां नमाज कायम करने का हुक्म है वहीं ज़कात अदा करने का हुक्म है। अकीमुस्सलाह वातुज़ ज़कात वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन हुनफा व युकीमुस्सलाता व यूतुज़ ज़काता व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा। हमने बनी इस्राइल को, तुमसे पहली उम्मत को भी यही हुक्म दिया था कि अल्लाह की बंदगी करो, अल्लाह के लिए दीन को खालिस करते हुए पूरी तरह यकसू होकर, और नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। यही रास्त, दुरुस्त, ठीक और दीन क़य्यिम है। अब अल्लाह ताला बताता है कि इन मुनाफिकीन के ऊपर और मक्का के उन बखीलों के ऊपर जो अल्लाह के घर के नाम पर लोगों से दुनिया का माल तो समेटते थे, मगर उस माल को अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के मोहताज बंदों पर खर्च करने से पूरी तरह गुरेज करते थे। उन पर यह चीज बहुत गिरा गुजरी। मुनाफिकीन नमाज पढ़ लेते थे मारे बंधे, रोजा भी रख लेते थे आपके साथ, आपके सहाबा के साथ, जिहाद में भी आ जाते थे, जंग में भी शरीक हो जाते थे दिल की कलाइयत के साथ। मगर जो चीज उनको सबसे भारी लगती थी वो होता था माल खर्च करना। माल खर्च करना उनको बहुत भारी होता था। जबकि अल्लाह ने कुरान मजीद में जहां ज़कात का जिक्र किया है, ये एक फर्ज इबादत है, इस्लाम की एक अहम बुनियाद है और इसका ताल्लुक बंदों के हक से है। नमाज अल्लाह के हक में सबसे बड़ा हक, ज़कात बंदों के हक में सबसे बड़ा हक। जो इन दोनों की अदायगी कर दे वो अल्लाह का बंदा है। फिर ज़कात भी कैसी? अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मालदारों से ली जाए और उनके ही गरीबों में तकसीम कर दी जाए। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को यमन का गवर्नर बनाकर जब आपने रुखसत किया अपनी वफात से चंद दिन पहले, तो उनको यही नसीहत फरमाई थी, मुआज़ तुम ऐसी सरजमीन में जा रहे हो जहां अहले किताब की अक्सरियत है, उन्हें सबसे पहले ईमान और तौहीद की तरफ दावत देना। जब वो अल्लाह को अपना माबूद और मुझको उसका रसूल मान लें तो फिर उनसे कहना कि उनके रब ने उन पर 5 वक्त की नमाज फर्ज की है। फिर जब वो इस 5 वक्त की नमाज को भी मान लें, कबूल कर लें और इसको कायम करने लग जाए, तो उनसे कहना कि उनके माल में अल्लाह ने दूसरों का हक रखा हुआ है, वह उन्हें अदा करना है। इस तरतीब से ऐ मुआज़ उनको इस्लाम की तरफ दावत देना और इस तरतीब से उनको इस्लाम पर कारबंद करना। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु उन किबार और बड़े सहाबा में से हैं जो इल्म दीन में अपना मकाम एक अलग रखते हैं, बहुत इल्म वाले, बड़े इल्म वाले सहाबा में शुमार होता है। उनको रवाना करने के चंद दिन बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए। आप अपने खालिक हकीकी से जा मिले। सैयदना अबू बकर सिद्दीक का दौर खिलाफत आया 2.5 साल के बाद, वो भी अल्लाह को प्यारे हुए। और उसके बाद सैयदना उमर इब्न खत्ताब का दौर खिलाफत आया,
तो 1-2 बरस के बाद में यमन से हजरत मुआज इब्न जबल ने पूरी ज़कात जो वहां से हासिल हुई थी मदीना भिजवा दी। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको लिखा, ऐ मुआज, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि अल्लाह के रसूल ने तुम्हें क्या नसीहत की थी कि तुम उनके मालदारों से ज़कात लोगे और उनकी ही बस्ती और उनके ही मकाम के मुस्तहिकीन में इसको तकसीम कर लोगे, फिर तुमने ये ज़कात यहाँ क्यों भिजवाई है? ज़कात की बरकत, ज़कात का फ़ायदा दुनिया के माहिरीन इक़्तिसादियात मिलकर भी दुनिया इंसानियत को मईशत का वो 10वां हिस्सा भी नहीं दे सकते जो इस्लाम के इस निज़ाम ज़कात ने दुनिया को दिया हुआ है। तारीख जिस पर शाहिद है। आज मुसलमान इस अहम रुकन से, इस अहम फर्ज से बुरी तरह गाफिल हैं। देने वाले भी, अदा करने वाले भी, लेने वाले भी। ये सब इज्तिमाई निज़ाम है, सारा निज़ाम इज्तिमाई है, चारों इबादतों का निज़ाम इज्तिमाई है। नमाज जमात के साथ है और रोजा महीने के दिन की तारीख के साथ मुतय्यन है, सबको रखना है एक ही महीने में, एक ही दिन में। ज़कात सबकी साल के साथ जुड़ी हुई है, सबको निकालना है साल के पूरा होते ही। हज सारा की सारा इज्तिमाइयत से जुड़ा हुआ है, सारी दुनिया के मुसलमानों को खींचकर एक ही जगह आना है, पूरा निजाम इज्तिमाइयत पर है। और इस इज्तिमाइयत ने मुसलमानों को शीशा पिलाई भी दीवार बना दिया। इसी का हुक्म अल्लाह ने दिया था और यही वो चीज थी जिसने मुसलमानों को रब की निगाह में भी इज्जत वाला करके रखा हुआ था और बंदों की निगाह में भी वो सुरखुरे और इज्जत वाले थे। लोग मजबूर थे उनका एहतराम करने, लोग मजबूर थे उनकी इत्तिबा में चलने। उनका दिल गवाही देता था कि यही लोग हैं जिनके पीछे चलने में इंसान की भलाई है। यही वो निजाम है जिसके अंदर इंसानों की इज्जत और इंसानों की जिंदगी और इंसानों की फलाह बहबूद का राज छुपा हुआ है। राज जिंदगी इस्लाम ने यही बताया, तारीख ने इसको साबित करके दिखाया, सहाबा इकराम इस पर आमिर रहे, पूरा इज्तिमाई निजाम कायम रहा। इस्लाम दुश्मन ताकतें मुसलमानों के इत्तेहाद को पारा पारा करने में नाकाम रही, मगर जब मुसलमानों ने अपने दीन का शिराजा बिखेरा, नमाज जाए हुई, ज़कात का निज़ाम बिखरा, रोज़े बेमकसद बेरूह हो गए, हज कुर्बानी ये सब असल मकसद और असल हकीकत से यकसर बेजान हो गए, मिलत मुंतशिर हो गई। फितनों को इस उम्मत के अंदर घुसाने के फिर चोर दरवाजे नहीं खुले, बड़े बड़े मेन गेट मिल गए और सारा निजाम दिरहम बिरहम हो गया। ज़कात इतना बड़ा खुदावंदी तोहफा है ये इंसानों के लिए, क्या सारी दुनिया के माहिरीन इक़्तिसादियात व माशियात इसका अशर उशूर भी नहीं पेश कर सकते। आज उनका पूरा निज़ाम अपनी नाकामी, अपनी तबाही, अपनी बर्बादी की आप ज़बान हाल से कहानी सुना रहा है। ये ज़कात इतनी अहम है। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु जवाब में लिखकर भेजते हैं, अमीरुल मोमिनीन, मुझे अच्छी तरह याद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे क्या कहा था, शरीयत के इस मामले में क्या हुक्म है। मैंने यहाँ के उमरा से ज़कात ली, यहीं के मुस्तहिकीन में उसको तकसीम किया, मगर अमीरुल मोमिनीन आज अल्हम्दुलिल्लाह ये सूरत हाल है कि अब मेरे इलाके में ज़कात लेने वाला एक भी बाकी नहीं है, सारे ज़कात देने वाले हैं, इसलिए मैंने इसको बैतुल माल की तरफ रवाना कर दिया। देखो 5 साल के अंदर सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से चंद दिन पहले पहुंचे थे। इस ज़कात के निजाम ने क्या किया मालूम है? उस इलाके की बदहाली गुर्बत खत्म कर दी। यहां ये सूरत हाल है, आज के ये मक्कार और जालिम अय्याश हुक्मरां अवाम के टैक्सों का खून चूस चूस कर अपने इश्रत कदे सजाने वाले और जुल्म और बर्बरियत की जौलान गाहें तय करने वाले, इनको क्या खबर है कि इंसानियत क्या होती है, हुक्मरान कैसा होता है, हुकूमत की जिम्मेदारी क्या होती है, अवाम को किस हुकूमत में किस तरह का तर्ज जिंदगी मिलना चाहिए। ये तो अल्लाह के दीन ने बताया, दुनिया ने देखा है वो दौर,
वो सुनहरा दौर, वो खैरुल कुरून, बेहतरीन जमाना, दुनिया का सबसे बेहतरीन जमाना, बाबरकत जमाना देखा है दुनिया ने। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने एक सूबे की दारुल हुकूमत का मुआयना करने पहुंचे। उन्होंने एक बूढ़े को देखा, इंतहाई ज़ईफ, जो मजूसी था, काफिर था, और सड़क पर भीख मांग रहा था। उन्होंने वहां जो साथ में हुकूमत का हरकारा था से कहा, ये क्या मामला है, ये बूढ़ा क्यों भीख मांगने पर मजबूर है? अमीरुल मोमिनीन ये मजूसी है, काफिर है। तो ये जुल्म है, ये जब तक कमाने के काबिल था हम इससे जजिया लेते रहे। आज इसका कोई वाली वारिस नहीं है, बूढ़ा है, कमाने के काबिल नहीं, तो तुमने इसको सड़कों पर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। जाओ और अभी इसका वजीफा जारी करो। हुक्मरान ये होते हैं, ये होता है हुकूमत का निजाम, ये होता है हुक्मरानों का अवाम की फलाह बहबूद के तई नजरिया। अमीरुल मोमिनीन ने उसी वक्त हुकूमत के साथ पाबंद बनाया, मकामी हुकूमत को, ऐसे किसी इंसान को भीख मांगने के लिए न छोड़ा जाए। आज उस नबी की उम्मत के अंदर भिखारियों की तादाद देख लो, और अपने आप को बड़े और ऊंचे खानदान कहने वाले इन ऊंचे खानदान वालों के भिखारी दामादों को देख लो। ये हमारा दीन, ये हमारा निजाम, ये हमारी तारीख, कि हमने गैरों को भीख मांगता नहीं छोड़ा। आज अल्लाह के इस दीन के लिए उलमाए दीन को, जो दीन और इल्म दीन के मुहाफिज हैं, जो वारिस हैं अंबिया के, उनको भीख मांगने के लिए छोड़ा गया है कि जाओ रमजान का महीना है, वो मालदारों से लेकर आओ जिनके यहां छोटी छोटी तकरीब पर लाखों रुपया पानी की तरह बहाया जाता है, जो अपने अच्छे खासे घरों को तोड़ तोड़ कर बड़े बड़े बंगलों में तब्दील कर रहे हैं, लाखों करोड़ों खर्च करके। उनसे भीख मांगो, जाओ 8 साल 10 साल मदरसों में दाल रोटी खाओ, और उसके बाद इस कौम से भीख मांगने निकलो कि दो। ये वबाल है इस उम्मत को, ये उन उलमा की, इम्मा दीन की, मस्जिदों के इमामों की, मौज़िनों की बद्दुआ लानत है इस उम्मत पर। क्या समझते हो? कोई हिसाब नहीं होगा। निकाह पर लाखों खर्च, निकाह से पहले रस्म पर हजारों खर्च, वलीमे पर लाखों रुपया, छिल्लों पर लाखों रुपया, अकीक़त पर हजारों रुपया, और अल्लाह के दीन के लिए रमजान में ज़कात निकाल कर भीख दे देंगे। यही है मकाम, यही है एतबार जो अल्लाह उसके रसूल से हमने कलमे के जरिए हासिल किया हुआ है। यही है वो वादा अल्लाह से किया हुआ जो हम पूरा कर रहे हैं। क्या सूरत हाल है। ज़कात निकाल कर लोग समझते हैं कि उन्होंने हक अदा कर दिया। अरे ज़कात क्या होती है? ज़कात इज्तिमाई निज़्म के साथ निकाली जाती है। जिन मालों पर ज़कात फर्ज होती है, अगर वो ना निकाली जाए तो आपने फरमाया कि वो सारे माल को हलाक कर देती है, नापाक कर देती है, गंदा कर देती है। और जिस माल से ज़कात निकल जाती है उस माल को अल्लाह ताला बढ़ोतरी देता है, बरकत देता है, उसकी हिफाजत करता है, वो माल ज़ाय नहीं होता। और फिर रब्बिल जुल जलाल वल इकराम इतना वादा ले रहा है कि एक खर्च करोगे 100 से 700 गुना तक वापस लौटा दूंगा। मिसाल बयान की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि अल्लाह के रास्ते में जो माल खर्च करते हैं उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक दाना कि जमीन में बोया गया, उससे कोपल निकली, पौधा हुआ, उसमें 7 बालें लगी, हर बाली में 100 दाने, 700 दाने, एक दाने के अल्लाह मिसाल दे रहा है। मगर ज़कात क्या है? अपनी मर्जी से निकालते हैं, अपनी मर्जी से दे देते हैं।
सबको खुश कर देते वो एक ज़कात निकाल के साल भर में। रिश्तेदार को उसमें से दे देते, मांगने वालों को उसमें से दे देते, मदरसे वालों को उसमें से दे देते, मस्जिद वालों को उसमें से दे देते, जमात वालों को उसमें से ही दे देते, और उसके बाद में फिर बेफिक्र होकर बैठ जाते हैं, बेफिक्र हो जाते हैं। अब क्या, अल्लाह के रास्ते में जो देना था वो दे दिए, जो देना था वो दे दिए ना। आप क्या है? जबकि ज़कात में अल्लाह ने ईमान वालों के लिए इतनी बरकत, इतनी रहमत और इतनी कुशादगी रखी थी कि दुनिया, अगर आज हम ज़कात के निज़ाम को कायम कर लें, दुनिया इस्लाम की तरफ आने पर अपने को मजबूर ना पाए, तो फिर देखना ऐसा निज़ाम है ये ज़कात का। ये हुक्मरान, ये जालिम हुक्मरान, ये अवाम का खून चूस कर अपने ऐसे इज्जत कदर तामीर करने वाले हुक्मरान क्या जाने कि अवाम की जरूरियात क्या होती हैं, हुकूमत कैसे की जाती है, जिम्मेदारी क्या होती है। ये टैक्सों पर टैक्स बढ़ाते हैं, टैक्सों पर टैक्स बढ़ाते चले जाते हैं, अवाम का रात दिन खून चूसते हैं, सरमायादारों की सरपरस्ती करते हैं, जागीरदार, कारखानादार, सरमायादार और ये लुटेरे हुक्मरान, इन सब की मिली भगत होती है। ये अवाम का खून चूसने में एक से बढ़कर एक माहिर होते हैं। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर इब्न खत्ताब फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, अगर दरियाए फुरात के किनारे एक कुत्ते या बकरी का बच्चा भी प्यासा मर जाए, उमर जवाब दे होगा आखिरत में अल्लाह के सामने। इन जालिम हुक्मरानों को क्या पता, मुसलमान हो या काफिर, सब आज एक ही राह में बह रहे। ज़कात में अल्लाह ताला ने वो बरकत, वो खैर, वो खूबी रखी है कि अगर सही तरीके से निकाली जाए, इज्तिमाई तौर पर जमा हो और सही तरीके पर खर्च हो, मुसलमानों के माशरे में एक भी भीख मांगता नजर नहीं आएगा। मगर मुसलमानों को तो कर्जे लेकर डुबाने की और मुफ्त का हराम माल खाने की आदत पड़ गई भी है, चस्का लग गया हुआ है। अगर कोई निजाम कायम भी हो जाए ना, और इनको दे भी दिया जाए, अरे ज़कात क्या है? अल्लाह ताला ने उसके आठ मद बयान किए ना कुरान मजीद में, सूरह तौबा में 8 मशरब बयान किए हैं कि इन 8 जगहों पर ज़कात खर्च की जा सकती है। और उसमें सबसे पहला जो नाम लिया अल्लाह ताला ने, इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़राइ वल मसाकिन, 2 लोगों का नाम सबसे पहले। ज़कात के सबसे पहले मुस्तहिक़ कौन? फ़कीर और मिस्कीन। फ़कीर कौन? जिसके पास जिंदगी की जरूरत का कोई सामान ही नहीं, मांगने पे मजबूर है वो, अब मांगे बगैर उसके पास कोई रास्ता ही नहीं है, मांगता फिर रहा है लोगों से। और मिस्कीन इतना बेबस तो नहीं है कि उसके पास कुछ ना हो, लेकिन इतना लाचार जरूर है कि अपने आप को आगे बढ़ाने से कासिर है। भूखा तो नहीं है, लेकिन ये मसला है कि आज का दिन निकल जाएगा तो कल शायद फिर बर्तन बेचने पड़ेंगे, तो घर में पेट में लुकमा उतरेगा। ये तीसरे दिन शायद कपड़े बेचने पड़े। ये मिस्कीन है, ये इज्जतदार है, इसका लिबास बाहर लोगों को अच्छा नजर आ रहा है, सफेद पोश है, वो लोगों से अपनी हाजत बयान भी नहीं करता। ला यसलून अन्नासा इल्हाफा, लोगों के पीछे पड़ पड़ के मांगते भी नहीं ये लोग। ये मिस्कीन, अब इनको कितना देना है, कैसा देना है? ज़कात अगर देनी है कितनी देनी है? और क्या सिर्फ ज़कात देकर अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने का हक पूरा हो जाता है? ये जो युनफिकूना कहा ना, यहाँ ज़कात का इसका कोई नाम नहीं लिया अल्लाह ताला ने। कुरान हिदायत है मुत्तकीयों के लिए। मुत्तकी वो हैं जो गैब पर ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं, जो कुछ हमने उनको दिया है
उसमें से हमारे रास्ते में खर्च करते हैं। वो मिम्मा रज़क़नाहुम, जो कुछ हमने रिस्क उनको दिया है, कम ज्यादा थोड़ा बहुत, यहाँ निसाब उसाब का कोई मसला नहीं है, जो भी है। बदर के कैदी आए, इरशाद रिसालत माब हुआ, ऐ लोगों, इन कैदियों के साथ अच्छा सलूक करो। क्या हुक्म हो रहा है? अपने सहाबा से क्या फरमा रहे हैं? ये 70 जो आए ना कैदी मक्का की, बदतरीन जुल्म किए इन्होंने इन मुसलमानों पर, बदतरीन जुल्म। मक्के के एक एक मुसलमान को, एक एक को देखकर सब याद आ रहा है 13 साल का, और उनके बारे में इरशाद हो रहा है ये कैदी हैं, इनसे अच्छा सलूक करो। और सहाबा इकराम की हालत है कि खुद उनके अपने पास पूरी तरह शबो रोज का रिस्क मौजूद नहीं है, लेकिन ये हुक्म सुनने के बाद इन बदतरीन जालिमों को नबी के इरशाद की तामील में अपने हिस्से का खाना खिला दिया करते, अपने हिस्से का खाना खिला दिया करते, जो सिर्फ उतना ही होता था, उनके लिए एक ही वक्त का होता। वो जिसके जिम्मे जो कैदी लगा दिया गया था, वो अपना खाना उसको खिला देता था। ये स्पिरिट पैदा की है कुरान ने, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के अंदर, जब दुनिया से कटे हैं वो और जब रब से जुड़े हैं। यहाँ माल तो छूटता ही नहीं है, माल की मोहब्बत में तो कुत्तों की तरह जिंदगी हो गई भी है, राल टपक रही है। वैसे अल्लाह ने फरमाया ऐसे लोगों की मिसाल सूरह आराफ में, मैं नहीं बोल रहा हूं, कुरान बोल रहा है, क्या ऐसे दुनिया परस्तों की मिसाल ऐसी ही है उस कुत्ते की तरह कि उसको दो तो भी वो हाँप रहा है, राल टपका रहा है, ना दो तो भी वो हाँप रहा है, राल टपका रहा है। उस पर कोई बोझ ला दो तो भी वही हाल, ना ला दो तो भी वही हाल। इन तत्रुक हो यलहस, छोड़ दो ऐसी उसके हाल पर तो भी उसका वही हाल है, जबान निकली भी है, राल टपक रही है, हाँप रहा है। ये दुनिया परस्तों की मिसाल। आज हम इसी सूरत हाल से दो चार। ये रमजान का महीना इतना जबरदस्त तरबियत का महीना है अपनी जात की इस्लाह के लिए कि इससे ज्यादा बेहतर निजाम नहीं हो सकता। हर गुनाह से, हर नफ्स की शरारत से, शैतान के हर वसवसे से बचने का इलाज इस महीने में। इसीलिए तो इरशाद हुआ कि इसमें शैतान जकड़ दिए जाते हैं, ये जकड़ना उनका। इससे पहले सूरह तौबा की आयत की जो तफसीर चल रही थी खुतबात में, उसमें हमने एक शख्स का जिक्र सुना था, सालबा इब्ने हातिब। ये आया अल्लाह के रसूल के पास, उसने कहा या रसूल अल्लाह दुआ फरमाइए कि अल्लाह मेरे माल में बरकत दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा देख सालबा, वो थोड़ा हलाल रिस्क जिसको पाकर तू अल्लाह का शुक्रगुजार और उसके जिक्र में मशगूल रहे, उस ज्यादा माल से बेहतर है जो तुझे अल्लाह की बंदगी से गाफिल कर दे। कहने या रसूल अल्लाह आप दुआ फरमा दीजिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, आप दुआ फरमा दीजिए। फिर दूसरी मरतबा आपने उसको मना किया, देख सालबा मान जा मेरी बात, कहीं ऐसा ना हो कि तू अपनी दुनिया और आखिरत तबाह कर बैठे। नहीं माना, कहने आप दुआ फरमाइए। दुआ फरमा दिया आपने, हाथ उठ गए आपके, मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ उठे और दुआ खाली जाए नामुमकिन। हो गया माल बढ़ना शुरू, दुआ कबूल हो गई, माल बढ़ना शुरू हो गया। माल बढ़ना शुरू हुआ तो अब हजरत की जमात छूटने लगी। पहले बाजमात नमाज होती थी, अब माल के चक्कर में वक्त का नहीं निकाल पा रहे, अब जमात छूट गई। जमात के बाद नमाज छूटना शुरू हो गई। उसके बाद माल इतना बढ़ गया कि बस्ती में भेड़ बकरियों को, गायों को, ऊँटों को रखने की जगह नहीं, तो फिर जंगल जाना पड़ा, बड़ी वादी लेना पड़ा, उसमें लगे तो फिर जुमा भी छूटना शुरू हुआ। ये होता ही है।
ये होना ही है। जो माल की मोहब्बत में फंसा और रब की मोहब्बत में आ ही नहीं सकता, और ना रब उसको अपनी मोहब्बत अता कर सकता है। यही माल की मोहब्बत तो ले डूबी है हमको, दीनदारों को भी बेदीनों को भी। दीन बेचा जा रहा है इसी माल की मोहब्बत की वजह से ना, इसी माल की मोहब्बत की वजह से। कुरान बेचा जा रहा है इसी माल की मोहब्बत की वजह से। फतवे बदल जाते हैं, रिश्ते नाते टूट जाते हैं। सहाबा इकराम के अंदर से ये चीज बिल्कुल निकल गई थी, जरा भी लगाव नहीं रहा था उनको इन चीजों से। हालांकि जरूरतमंद वो भी थे, यही सारी जरूरतें एहतियाज उनको भी थी जो हमको है, उसमें कोई फर्क नहीं था। मगर चूंकि वो अपने दिलों में अल्लाह की मोहब्बत को, उसके खौफ को उतार चुके थे। इधर सालबा नबी की तंबी के बावजूद, नसीहत के बावजूद दुआ करवाने पर मुसिर है, दुआ हो गई, कबूल हो गई। और इधर दूसरे साहबी रसूल सैयदना हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला ने क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि अगर मेरी एक दुकान हो और उससे रोजाना मुझको 40 दीनार की कमाई आए, और वो भी इस तरह कि ना मेरी नमाज और जमात तो क्या, पहली तकबीर तकबीर ऊला भी ना छूटे, और मैं अपने माल की एक एक पाई का ज़कात का हक भी पूरा निकाल कर बाहर कर दूं, तब भी मुझे पसंद नहीं कि कोई ऐसी दुकान करूं। कहा क्यों? जब आप हलाल जरिए से कमाएंगे, नमाज तो क्या आपकी पहली तकबीर भी नहीं छूटेगी, और आप एक एक पाई की ज़कात भी निकाल देंगे, तो फिर इसमें बुराई क्या है? ईमान इस तरह उतरता है दिल में। उधर सालबा को देखो, इधर साहबी रसूल अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु को देखो। कहा इसलिए कि आखिरत के हिसाब के डर से मैं ये पसंद ही नहीं करता। नतीजा क्या निकला? इधर सालबा का नतीजा क्या हुआ? नबी ने अहवाल दरियाफ्त किया, साहबा ने खबरें दे दी, ऐसा ऐसा है अल्लाह के रसूल। फिर जब कुरान में आयतें उतरी और इनको शर्म दिलाई गई, तो एक दिन शर्माते हुए ज़कात लेकर आया नबी के पास, ज़कात लेकर आया। ये मालदार लोग ये समझते हैं कि माल मिलना उनकी सबसे बड़ी खूबी है। उनको माल मिला इस वास्ते है कि वो अल्लाह के पसंदीदा भी हैं और सब अब उनका ही है, सब उनका ही अब। और लोगों को अब उनके पीछे चलने की जरूरत है, लोगों ने अब उनसे मशवरे लेना चाहिए। मालदार अपने आप को यही समझ के बैठते हैं। ज़कात लेकर आया, शर्मा शर्मी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रद्द फरमा दी। कहा सालबा, मेरे रब ने मुझे तेरी ज़कात लेने से मना कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ने कैसे कैसे तरीके से अपनी किताब में समझाया है। वमा युगनी अन्हु मालुहु इज़ा तरद्दा, और से झूठे इंसान का माल उसके कुछ काम ना आया जब वो तबाही के घड़े में फेंक दिया गया। इन्ना अलैना लल हुदा, हम पर जिम्मेदारी थी। हालांकि अल्लाह पर जिम्मेदारी डालने वाला कौन है? महज उसकी मेहरबानी से उसने अपने ऊपर खुद ये जिम्मेदारी डाली कि वो अपने बंदों की रहनुमाई करे, उसके लिए नबी भेजे, किताबें उतारी। इन्ना अलैना लल हुदा, हम पर है राह दिखाना। व इन्ना लना लल आखिरा वल ओला, और याद रखो दुनिया और आखिरत भी दोनों हमारी है। वमन युरिद सवाब दुनिया नूतिही मिनहा, जो दुनिया का ही सब कुछ चाहता है उसी से दे देंगे। वमन युरिद सवाब अल आखिरा, और जो आखिरत का सवाब चाहेगा तो दुनिया में से भी दे देंगे आखिरत के साथ। ये अल्लाह वाज़ेह कर रहा है। सूरह लैल की आयत है ये। वमा युगनी अन्हु मालुहु इज़ा तरद्दा, इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरत वल ऊला फअनज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा।
तो मैं तुमको डराता हूं शोला मारती आग से। क्या फरमाया सूरह तौबा में अंजाम? जो लोग सोना चांदी और माल असबाब को समेट कर रखते हैं, अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उनका अंजाम क्या बताया है कि इस माल को तख्तियों में, लोहे की तख्तियों में तब्दील किया जाएगा और फरिश्ते इन तख्तियों को जहन्नम की आग में तपाएंगे और फिर उन तख्तियों से इन मालदारों की पेशानियों को, पहलुओं को और पीठों को दागा जाएगा और कहा जाएगा ये है तेरा खजाना। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और अज़ाब की बशारत सुनाते हैं ऐसे लोगों को कि जो लोग अपने अमवाल की ज़कात नहीं निकालते और ना सही तरीके पर उसको खर्च करते हैं, कल उनका ये माल एक गंजे सांप की शक्ल में आएगा जिसके सर पर सिर्फ एक सिया नुक्ता होगा और वो अपने जबड़े खोलकर इस मालदार के जबड़ों को अपने जबड़े में कसकर भेंच लेगा और कहेगा अना कंजुका अना मालुका, मैं हूं तेरा खजाना, मैं हूं तेरा माल। कैसा भयानक अंजाम है। और फिर ये समझने के लिए कोई बहुत इल्म की और बहुत बड़ी तकरीर की जरूरत है क्या? कितने दफना दिए हमने कंधों पर ले जाकर, कितनों को दफनाया हमने, कैसे कैसों को दफनाया हमने, क्या ले गए वो, क्या गया उनके साथ? कुछ ले गए वो? रिश्तेदारों ने उनका बचा हुआ माल उनकी कब्र में रख दिया कि भाई तूने कमाया था ये तेरा, तू कब्र में लेके जा। क्यों हमारी समझ में नहीं आती ये बात? कितनी गफलत और लापरवाही। क्या हमारे दिलों पर कुफल चढ़ गए? अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, ये कुरान पर गौर फिक्र क्यों नहीं करते हैं नबी? क्या इनके दिलों पर ताले चढ़ गए? लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, आयत उतरी कि तुम नेकी के दर्जे को हरगिज नहीं पहुंच सकते खाली ज़कात निकाल के सब हक अदा कर देने का सोचने वालों, जरा देखो माल के फितने से बचना बहुत मुश्किल है। और नबी ने पहले पेश गोई फरमा दी थी, लिकुल्लि उम्मतिन फितना, हर उम्मत का कोई ना कोई फितना रहा है, मेन बड़ा फितना, और मेरी उम्मत का सबसे बड़ा फितना होगा माल। आज उसी माल का फितना अपना कहर ढा रहा है इस उम्मत के ऊपर। ये सब जो तबाहियां बर्बादियां हो रही है ना, इसी फितने की कारस्तानियां है। ये माल का फितना है। अल्लाह ने इससे अपने ईमान वाले बंदों को बचाने के लिए उन पर निसाब के तहत अगर ज़कात फर्ज की है तो फिर साथ में ये हुक्म दिया है, अच्छा सदक़े फितर आपने लगाया, देखो रोजे के महीने में सदक़े फितर है और उसकी वजह बताई गई है कि ये जो सदक़े फितर तुम दोगे ये असल में इस बात के लिए है कि रोजा रखते हुए अगर कोई खता, कोई भूल चूक हो गई हो जिससे रोजे में खराबी आ सकती है, इस सदक़े फितर के जरिए अल्लाह उस खराबी को दूर फरमाकर तुम्हारे रोजे को सही और सालिम कबूल फरमा लेगा। माल खर्च किया गया। बीमारों को यहां से नांदेड़ से औरंगाबाद, औरंगाबाद से बॉम्बे, बॉम्बे से हैदराबाद, हैदराबाद से पूना, पूना से बेंगलोर, 5 लाख लग गए, 8 लाख लग गए, मगर बदबख्तों को अल्लाह की राह में उसकी तरफ से सदका देने की तौफीक नहीं। जबकि ये सदका जो अल्लाह की राह में दिया जाता है अल्लाह की खुशनुदी की खातिर, ये इतने गजब के फायदे रखता है, ये बुरी मौत से बचाता है इंसान को। ये सदका, ये बीमार को शिफा देने में कामयाबी का रास्ता दिखाता है। ये सदका अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है। ये सदका आने वाली मुसीबतों को टालता है। इन डाकुओं को दे देंगे, डॉक्टर साहब पैसे की परवाह नहीं है, कितने भी लगने दो, बचा लो बस। बेहुदे मुसलमान है, जरा सोच तो सही क्या बोल रहा है, किससे बोल रहा है? जो अपनी जान का और अपनी मौत का मालिक नहीं, कमीना बेबस डाकू बना हुआ है, लाशों के व्यापारी बने हुए हैं,
उनसे दरखास्त कर रहा है, पैसा कितना भी लगने दे डॉक्टर साहब, मेरे बाप को बचा लो, मेरी माँ को बचा लो, मेरी बीवी को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो। रब को नहीं खुश करता, उससे नहीं मांगता जिसके हाथ में सब है, उसको नहीं खुश करने की तरफ तवज्जो है। और करते भी हैं तो कैसा करते हैं मालूम है? दवाखाने में रोज का खर्चा बोले 20,000 लग रहा है, कुछ सदका उसका देना। वो आई थी, बोले गरीब औरत, 2 रुपए दी, बोले और सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह मियां को बोलना पड़ेगा, 2 रुपए दी ना, 2 रुपए दी, खातून ने इतना बड़ा दिल करी, तू फिर भी नहीं सुन रहा। यह है हमारा हाल दीन के मामले में, दीन के अहकाम के मामले में, रब के मामले में, रब की किताब के मामले में। ज़कात निकाल के 10 इसको, 20 इसको, 200 इसको, 400 इसको, 500 इसको देकर हाथ उठा देते हैं, जबकि अल्लाह कह रहा है कि मुसलसल हक है मोमिन के हक में, हक मालूम लिस्साइल वल महरूम, मालूम शुदा तय शुदा हक है हर मालदार मुसलमान के माल में, महरूम का और मांगने वालों का। ये ज़कात, ये सदक़ात, ये फकीरी दूर करने के नायाब नुस्खे, खुदाबंदी नुस्खे, इलाही कानून कामयाब जमानत के साथ गरीबी खत्म कर देता है। दुनिया के हुक्मरानों ने गरीबी हटाओ के नारा देकर गरीबों को हटाने के काम किए, मगर हमको फिर भी होश नहीं आया। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, आयत उतरी सूरह आल इमरान की, कि हरगिज़ नेकी के दर्जे को नहीं पहुंच सकते जब तक अपना पसंदीदा माल, ज़कात माल का मैल है, वो निकालना ही है। यहां बात पसंदीदा माल की हो रही है, महबूब माल की, जिसको इंसान पसंद करता है। जब तक तुम अपना दिल पसंद माल खर्च नहीं करोगे, नेकी के दर्जे को नहीं पहुंचोगे। हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु का मस्जिद नबी के बिल्कुल सामने बाग है, और मदीने का सबसे कीमती बाग है, बेहतरीन फल आते हैं, पानी इतना बेहतरीन है इसके कुएं का कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बनफ्से नफीस उस बाग में तशरीफ ले जाते और उस कुएं का पानी नोश फरमाते। यह आयत उतरी, हज़रत अबू तलहा आए, या रसूल अल्लाह, हमारे रब ने तो आप पर यह आयत नाजिल फरमाई है, लिहाजा आप गवाह रहिए, ये मेरा जो बाग है, ये आप जानते हैं मदीने का सबसे कीमती बाग है, बेहतरीन फल लाता है, और मेरे मालों में मुझको सबसे ज्यादा महबूब है। अल्लाह के रसूल गवाह रहिए, मैंने अल्लाह के राह में इसको सदका किया। मैंने अल्लाह की राह में इसको सदका किया। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी उम्मत पर रऊफ और रहीम रसूल का अबू तलहा, तूने कहा मैंने सुना, रब ने जान लिया, ऐसा कर कि 1/3 माल तो इसमें से अल्लाह की राह में सदका कर दे, और बाकी अब तेरे अपने जो करीबी रिश्तेदार परेशान हाल हैं उनमें तकसीम कर। रसूलुल्लाह जैसा आप चाहें, जैसा आप चाहें। और उन्होंने वैसी किया। इधर सालबा की ज़कात रद्द हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए, अबू बकर सिद्दीक का दौर खिलाफत आया, फिर आया ज़कात लेकर। सिद्दीक ने कहा, जिसकी ज़कात को अल्लाह उसके रसूल ने रद्द कर दिया हो, अबू बकर की क्या मजाल कि उसकी ज़कात ले ले, निकल जाओ। नामुराद होकर वापस हुआ। उमर इब्न खत्ताब का दौर खिलाफत आया, फिर आया हज़रत उमर के पास, कहा कि जिसको मेरे पेश रहो खलीफा और उनके पेश रहो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे और उनके रब अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने जिसकी ज़कात रद्द कर दी हो, उमर उसकी ज़कात कभी नहीं ले सकता, निकल जाओ। इसी तरह उस माल की मोहब्बत में बस बेचैनी के साथ जिंदगी गुजारता रहा, माल बढ़ता ही रहा, लेकिन अल्लाह ने रद्द कर दिया उसके सदक़े को, उसकी ज़कात को। आखिर उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में वफात पा गया। क्या काम आया? वमा युगनी अन्हु मालुहु इज़ा तरद्दा, उसका माल उसके कुछ काम ना आएगा जब वो हलाकत के गड़े में फेंका जाएगा। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अखलदा। तबाही है, बर्बादी है उस शख्स के लिए जो मुंह दर मुंह ताने मारता है और जो माल को सेंध सेंध कर जमा करके रखता है, समझता है कि उसका माल हमेशा उसके पास रहेगा। कल्ला, ऐसा हरगिज नहीं है। लयुम्बज़न्न फिल हुतमा, वो तो जरूर ऐसी जगह में फेंका जाएगा जो चकना चूर कर देने वाली होगी। वमा अदराका मल हुतमा, तुम क्या जानो कि वो चकना चूर करने वाली जगह क्या है? नारुल्लाह, अल्लाह की आग। अल्लाह ने भड़काई है। नारुल्लाहिल मुक़दा, अल्लाह की भड़काई भी आग है। तत्तलिउ अलल अफ़िदा, जो दिलों तक जा पहुंचती है। ये मुजरिमों का अंजाम है। नबी अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा की मजलिस में तशरीफ फरमाए, इरशाद होता है, लोगों तुमने कोई आवाज सुनी? कहा हाँ या रसूल अल्लाह, किसी चीज के गिरने की आवाज तो हमारे कानों तक आई। कहा या रसूल अल्लाह ये क्या था? कहा ये वो पत्थर था जो आज से 70 साल पहले जहन्नम में फेंका गया था, वो आज जाकर उसकी तह में बैठा है, ये उसकी आवाज थी। सत्तर बरस पहले फेंका गया था, 70 बरस से वो गिरता जा रहा है, और जिस दिन वो जाकर नीचे बैठा उसकी जो आवाज हुई वो अल्लाह ने अपने नबी को और अपने नबी के सहाबा को सुनाई, और नबी ने उसकी वजह फरमाई कि ये उस पत्थर की आवाज थी। एक सहाबी सुनकर बहुत बीमार हो गए, खौफ के मारे उनका बुरा हाल हो गया। उनके भाई आए, कहा या रसूल अल्लाह वो बहुत बीमार है। कहा सुन, जहन्नम की उस आग के जिक्र ने तेरे भाई के जिगर को चीर दिया है। जिनके जिगर आज जहन्नम के खौफ से लरस जाएं, उनको कल जहन्नम की आग नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और जो इतने बेहिस और पत्थर हो गए कि दुनिया और उसके माल की मोहब्बत में मुब्तला होकर बस मनमानी किए चले जा रहे हैं, तो ये माल कल उनके लिए बड़ी तबाही और बर्बादी का पेशखीमा साबित होगा। बर्बादी बन जाएगा, तबाही, रब का गजब, दोज़ख की भड़कती आग। अल्लाह ने सूरह मोमिनून में इरशाद फरमाया है कि जहन्नमियों को जब जहन्नम की हरारत पहुंचाई जाएगी, अल्लाह की पनाह, इतना खतरनाक अंजाम है। मुफस्सिरीन उस आयत की तफसीर में यूं बयान करते हैं, वो बदशक्ल हो रहे होंगे, वहुम कालिहून, सूरह मोमिनून क्या है, उनकी शक्लें बदसूरत हो रही होंगी। उसकी तफसील ये बयान की गई है कि जहन्नम की हरारत की वजह से उनका निचला होठ फूलना शुरू हो जाएगा, यहां तक कि वो पैरों को जा लगेगा, और ऊपर का होठ फूलना शुरू हो जाएगा, वो उनके सर के ऊपर चला जाएगा। अल्लाह की पनाह, ये अंजाम है, ये अजाब है। वो सहाबा किराम तो बेदे मजनू की तरह कप कपाते थे।
माल तो ऐसे निकालते थे हाथ से जैसे बिच्छू हाथ में। और ये महीना जब आता था तब तो उनकी सखावत के चर्चे ही चर्चे होते थे। खाली ज़कात निकाल कर अपने आप को बहुत बड़ा मोमिन और मुत्तकी मत समझ जाओ, और वो भी सही तरीके से ना निकालना है ना सही तरीके से देना है। इसके अलावा भी अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने का हुक्म कुरान मजीद भरा हुआ है, और तारीख गवाह है कि इन हुक्मों पर अमल करके सल्फ सालिहीन कैसे कैसे मकाम तय करके चले गए, कितने ऊंचे और बुलंद मकाम पर अल्लाह ने उनको इसकी वजह से पहुंचा दिया। ये जब तक हम नहीं करेंगे, हमारी बेबरकती, हमारी बेवकती, हमारी गुलामी, हमारी जिल्लत, हमारी रुसवाई का खात्मा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वो अल्लाह को खुश करने के लिए कितना भी कीमती माल होता, अगर उनको मालूम हो जाता कि इसके बदले अल्लाह खुश हो जाएगा तो फौरन अल्लाह की राह में दे देते थे। वो एक साहबी अपने गुलाम को मार रहे हैं, गुलाम है वो, उनका गुलाम है, मार रहे हैं उसकी गलती पर। नबी का गुजर हुआ, कहा अब्दुल्ला तुम जितना इस पर कुदरत रखते हो इससे ज्यादा तुम पर तुम्हारा रब भी कुदरत रखता है। फौरन रुक गए, कपकपी तारी हो गई। कहा या रसूल अल्लाह आप गवाह रहिए, इस गुलाम को मैंने आजाद किया, अल्लाह के लिए आजाद किया मैंने। कैसे लोग, क्या असर होता था उनके दिलों पर नबी की बात का, रब के फरमान। उसी वक्त कितना ही कीमती माल, कितनी जरूरत होना, उनको खुद परवाह नहीं की उन्होंने, कभी नहीं। बेशुमार वाकयात। तो ये महीना, लोग इस महीने में ज़कात निकालना ज़रूरी समझते हैं, हालांकि ज़कात के लिए ये महीना नहीं अल्लाह ने मुख्तस किया है। ज़कात के लिए तो हुक्म यह है कि साल जैसी पूरा हो ज़कात निकालो और हकदारों को पहुंचाओ। ज़कात निकालो, हकदारों को पहुंचाओ, और ऐसा दो कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। और आज तो ये सूरत हाल है, ये जो मांगने वाले हैं और जो इस तरह के लोग हैं, इनको अगर दे भी तो ये काय के रास्ते जमा करेंगे, ये वही छिल्ले छट्टियों और शादी और वलीमे और निकाह के लिए जमा करेंगे और उसमें पूरा फूंक देंगे। इनको आदत पड़ गई है अब मुफ्त खाने की, इनको मालूम है कि लोग दे ही देते हैं। और वो उलमाए दीन, वो बेचारे, वो इस महीने में कोई रोजा रखकर बर्दाश्त कर सकता है तो, नहीं तो फिर रोजा छोड़कर सफर पर मजबूर हैं, दर दर फिर रहे हैं। हैदराबाद का वो इश्ता मंगल को वाक़या जो गुजरा उस्ताद हदीस के साथ, अंदोनाक वाक़या, आप लोग सुन चुके होंगे, देख चुके होंगे व्हाट्सएप पर। हदीस पढ़ाने वाला उस्ताद छंदे जमा करके रात को वापस आ रहा है, एक स्टेशन जहां से उसका घर नजदीक है, वहां मगर रेल का स्टॉप नहीं है, वो उतरना चाहता है, रेल की रफ्तार कम हुई मगर इत्तेफाक से वो अपना तवाजुन बरकरार नहीं रख सका और वो रेल के अंदर आ गया। आते ही दाहिना हाथ कोहनी से कटकर अलग जा गिरा और वो खून से लथपथ बड़ी मुश्किल से अपने को प्लेटफॉर्म पर लाकर फ़ोन के ज़रिए इत्तला देते हैं मदरसे के ज़िम्मेदारों को। वहाँ से फ़ौरन एम्बुलेंस लेकर आते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। रात में 3 बजे वाक़या पेश आता है और मंगल की सुबह 1 बजे रूह परवास कर जाती है। उलमा के साथ ये सलूक करने वाली उम्मत, क्यों उनको दर दर फिरना पड़ा भाई? ये मालदार लोग ये समझते हैं कि ये जो मौलवी, ये मदरसे चलाने वाले, ये नमाज पढ़ाने वाले, ये ऐसी लोग हैं, इनके बस इतनी ज़रूरत है और इनको ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है। जबकि अल्लाह ने कुरान मजीद में इस माल में इन लोगों का हक अलग से बयान किया है सूरह बकरा के अंदर।
कि वो लोग जो दीन के कामों में ऐसे मसरूफ हो गए हैं कि अब अपने लिए कोई दूसरा कारोबार नहीं कर सकते, उन पर मालदार लोग खुले दिल से अपना माल खर्च करें, बशर्ते कि ये दीनदार लोग ना लोगों के माल के हरीस हों, ना उनसे मांगे और ना अपने आप को ऐश और इशरत में डूबने के काबिल बनाए, बल्कि पूरी कनात पसंदी की और खुददारी की जिंदगी जिए। और तारीख हमारे इन हीरों से भी भरी हुई है जिन्होंने कनात की जिंदगी बसर की और उम्मत के बड़े बड़े काम करके चले गए। अल्लाह उन तमाम अपने मोमिन बंदों को उनका अजर सवाब और वादे के मुताबिक अता फरमाए जो उसने किया है, और अल्लाह हम सबको इस माल के फितने से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें इस दुनिया की तमाम नेमतों को अपने दिए हुए हुक्म के मुताबिक, अपने नबी के बताए हुए तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करने की और आखिरत के लिए जमा करने की हमें तौफीक व सादत नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। तो मोहतरम सामीन, इस महीने में अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करना भी एक बहुत बड़ी इस महीने की इबादत भी है और बहुत इफादियत की हामिल इबादत है। तो हम खुसूसन दीन के राह में और उन मसाकीन पर खर्च करें, इतना दें उनको कि उनकी ज़रूरत पूरी हो जाए। अब हम क्या करते हैं, चंदा जमा करते हैं, चंदा जमा किए, 50,000 60,000 आ गए, अब हमने राशन के किट बनाए और एक एक घर में पहुंचा दिए, होगा काम ख़त्म। अब रमज़ान के बाद शव्वाल आएंगे तो कोई जाके देख झांकने का भी नहीं कि 5 किलो चावल 5 किलो आटा दिए थे, 1 किलो तेल का पैकेट था, वो है कि अभी चल रहा है कि अभी नहीं, वो उसमें साल भर निकाल लो। हमारे यहाँ कुंटलों से आके 2 नंबर का कंट्रोल का भी बस नहीं हो रहा, वहां से भी गेहूं अच्छा है कि थैले घर में आ जा रहे, वो बस नहीं हो रही। और गरीब को 5 किलो देकर अपने हिसाब से रहना, जैसा मिला ऐसा खा लेना, पूछेगा अल्लाह। अल्लाह पूछने वाला, हर नेमत का हिसाब होने वाला है। डरो उस दिन से जिस दिन की रुसवाई सबसे बदतरीन रुसवाई हो। एक वाक़या आखिर में बयान कर दूं, वो भी शायद के हमारे लिए कुछ न कुछ नसीहत हो। जामा मस्जिद दिल्ली की सीढ़ी पर एक फ़कीर, बूढ़ा फ़कीर बैठा हुआ है। एक अंग्रेज़ आते रहते हैं वहाँ जामा मस्जिद को देखने के लिए। अंग्रेज़ आया और उसने देखा कि कुछ मांगने वाले बैठे हैं, तो उसने अपना पैकेट निकाला, सबको कुछ कुछ देकर पैकेट जेब में डाला। वो जेब में जाने बजाय नीचे गिर गया, वो इस फ़कीर ने देख लिया। वो वाक़या सच कहाँ तक है ये रावी को मालूम, मगर उसमें एक सबक है। वो पैकेट गिर गया और वो अंग्रेज़ आगे बढ़ गया। अब ये बेचारा पैर से माजूर भी था, पीछे भाग कर जा भी नहीं सकता। आवाज़ें दी उसने मगर वो सुना नहीं, चले गया। अब इसने वो पैकेट रख लिया, देखा तो उसमें बहुत सारे रुपए रखे हुए हैं। अब ये हाजतमंद है। और वो अंग्रेज निकल गया उधर का उधर। कुछ दिनों के बाद इत्तेफाक से वो अंग्रेज फिर आया तो इस फकीर ने उसको पहचान लिया और इशारे से बुलाया, कहीं इधर इधर, कहिए तुम्हारा पैकेट। अंग्रेज ने कहा, अरे ये तो मेरा उस दिन पैकेट गुम गया था, ये वही है। खोल के देखा पूरे पैसे। कहा, अरे तुमने ये क्यों वापस कर दिया, तुम भी तो जरूरतमंद थे ना, इसमें बहुत सारी रकम थी, तुम्हारे काम आती थी। कहा, नहीं तुमने मुझे दे दिया था, वही मेरा हक था, ये तुम्हारी अमानत थी, तुमको लौटाना जरूरी। कहा, फिर भी तुम इसमें से कुछ ले लेते। कहा, नहीं। कहा, क्यों? कहा, देखो क्या बात बोला फकीर ने, कल क़यामत का दिन होगा, मैं अपने नबी के पीछे होऊंगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तुम अपने नबी इब्ने मरियम के साथ हो गए। कल मेरे नबी को मेरे जरिए ये शर्मिंदगी ना उठानी पड़े कि तुम्हारा नबी मेरे नबी से कहे, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी इस उम्मती ने
मेरी उम्मती का पाकिट मार लिया था। मैं अपने नबी को शर्मिंदा नहीं करना चाहता। कैसी कैसी सोच लोगों को मिल जाती है। तो हम भी तो सोचें ना, हम भी उस नबी की उम्मती हैं, ना खुद रुसवा हो उसके सामने, ना उस नबी को रुसवा करें। अल्लाह हमें सही बात को सही तर्ज पर सही नीयत के साथ समझने की, सुनने और बोलने के साथ समझकर अमल की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम व रब्बुन करीम व सल्लल्लाहु अला नबी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।